राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाम हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं देश हित चैनल। इस समय हम मौजूद हैं तुगलकाबाद विधानसभा में, जहां से बीएसपी के प्रत्याशी अमजद हसन जी इस बार ताल ठोक रहे हैं और कहीं ना कहीं मैदान में उतर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके से जनता का भरोसा जीत हासिल करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर भी। अमजद जी, सबसे पहला सवाल कि अब तक बीएसपी का जो भरोसा है वो जनता में कहीं ना कहीं पूरी तरह साबित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों हर बार जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा पे क्यों भरोसा जता रही है? क्यों कोई तीसरा विकल्प जल्दी जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है? इसके लिए बताएं। देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, ये सब जो है बेचारे गरीब भोले भाले लोग हैं जी। वो किसी भी चीज की असलियत को वो नहीं समझते। जैसे रेवड़ी बांटी जाती है ना, रेवड़ियाँ जी, कि भाई इतना राशन फ्री, इतनी ये बिजली फ्री, इतना ये क्या नाम 200 यूनिट का फ्री, तो ये सब काम करके वोट ले लिए जाते हैं। और बस में महिलाओं का सफर फ्री, ये सब जो है ना, जब रोजगार, अगर आपको कोई व्यवस्था बनानी है तो पहले रोजगार पैदा करना पड़ता है, फिर फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो ये है। यानी कि आप कह रहे हैं सशक्त हाथ मजबूत करना चाहिए जनता का, रोजगार पैदा करना। इन्होंने तो रोजगार और यहाँ खत्म कर दिए। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में थोड़ा गरीब तबके के लोग जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो फ्री का जो उन्हें सामान मिलता है वो उन्हें कहीं ना कहीं लुभाता है। क्योंकि एक आम आदमी को कहीं 4-4-5-5 हजार का बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे महिलाओं के लिए यात्रा में काफी जो मार रही हो किराए के लिए, तो ये सब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उनके लिए आसान कर दिया है। तो आखिर इस सब से जनता कैसे उभर के आएगी? ये आसान नहीं किया, ये ऐसे किया है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी जी, जो बड़ी कॉमन है, सबने आपने सुनी भी होगी कि किसी जमींदार के यहाँ एक होटल था। तो होटल वाला कहने लगा कि जमींदार साहब, मेरा जो है रोटी का रेट बढ़ाना पड़ेगा मुझे। जी बिल्कुल। तो रोटी का रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि कितना बढ़ाएगा? मैं 5 रुपए की रोटी करना चाहता हूँ। नहीं, तो 10 रुपए कर। 10 रुपए। फिर लोग बाग मेरे पास आएंगे जी, तो और मैं उसको 5 करवा दूंगा। 5 करवा देंगे, ठीक है। नहीं तो अब हुआ ये है कि आप जब से बिजली का प्राइवेटीकरण हुआ है जी, तब से बिजली जो है वो करीब 300-400% बढ़ गई है उसके रेट। पहले 1 रुपया यूनिट थी जी, और पहले जो थे ये मैं किसी इंजीनियर ने बताया था कि पहले 1 किलोवाट अगर हम 1 घंटा बिजली इस्तेमाल करते थे तो 1 यूनिट खर्चा होता था जी। अब 800 वाट पे 1 घंटा आता है, 1 यूनिट आ जाता है जी। तो एक तो ये बढ़ गया 20% सीधा सीधा बढ़ा, और फिर रेट बढ़ा बिजली का। और वो जो बिजली जो ये लोग कर रहे हैं, सरकार दे कहाँ से रही है? यानी जो टैक्स दे रहे हैं, ईमानदार आदमी टैक्स भर रहा है, काम कर रहा है जी, तो उसी से तो ये सब लूट मचाई हो रही है। गरीब क्यों रहेगा? अभी अगर आप देखते हैं, केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे यूपी में 12,000 रुपए है मिनिमम सैलरी, हरियाणा में 12,000, दिल्ली में गया 18,000। उसका जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि जो जिनके यहाँ 100 लेबर भी काम करती थी तो उनके सीधे सीधे 6 लाख रुपए महीना बचते हैं जी। और हरियाणा में जाकर के उन्होंने यूनिट लगा लिए। अब जो यहाँ के लोग थे उन्हें जो है क्या नाम, रोजगार में कमी आ गई। जब रोजगार में कमी आ गई तो फिर राशन भी देने की बात हो गई, तो उनको फायदा लगेगा। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से मुफ्त की रेवड़ी के सहारे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार चला रही है, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? मेरी बात, अभी हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लोग फोटो खींचना, एक शराब की दुकान वहाँ है, एक शराब की दुकान 400 मीटर पे है। यानी कि शराब के अड्डे बना दिए दिल्ली को। हाँ, तो मतलब शराब के जो ये जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए गए जी। कम से कम कोई आदमी बेचारा, चलो भाई दूर जाना पड़ेगा शराब लेने, तो वो कई बार जैसा ठंड का माहौल है, वो यार छोड़ो यार, देखता हूँ मैं नहीं जा रहा। अब तो ऐसा है कि यार ला ले लो, लोग बाग शराब इतनी पी रहे, मतलब जो बाजारों के बीचों बीच है ना। मेरी बात सुनो, देखो ये यहाँ आबादी है, रिहायशी इलाका है ये, चाहे जैसे सलम है। अगर जब भीड़ देखेगा दुकान पे शराब की, तो बच्चों में
एक उत्सुकता जागती है यार यार भीड़ क्यों है, क्या है। बच्चा का माइंड घूमता है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज है, कोई बहुत अच्छी चीज है ये। बीड़ी पीना बच्चा कहाँ से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, घर में बीड़ी पीते, ठीक है नहीं। तो ये जो चीजें हैं भाई मेरे, ये सब मामले कुछ नहीं है, मतलब ये इसको नहीं कहते विकास। बात करते हैं आप जो, हाँ जो मैं बता रहा हूँ ना, जो इनकी जो वो है, ये अच्छी मानसिकता नहीं है किसी की भी, यानी गलत दिशा में, गलत दिशा में, मतलब जनता को नशे में डुबा करके और उनको सारा कुछ वो करके मतलब खत्म किया जा रहा है। बात करते हैं तुगलकाबाद विधानसभा की, जहाँ से झुग्गियां, बस्तियां, कॉलोनियां ज्यादा हैं और इंडस्ट्रियल इलाका भी नजर लगता हुआ है। तो क्या लगता है अब तक की किन किन मुख्य समस्या जो आपको नजर आती है अपनी विधानसभा में? देखिए आजकल मैं यहाँ पे करीब 34 साल से इसी ओखलैंड एरिया में हूँ, और जो आजकल चहल पहल होती है यहाँ पे, इतनी चहल पहल जो होती थी वो संडे के दिन इससे ज्यादा होती। इतना रोजगार था यहाँ पे कि हर हाथ को काम था, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहे वो कांग्रेस की पहले सरकारें रही हो, प्रदूषण के नाम पे उन सबको भगा दिया गया। पता नहीं क्या है मामला इनका कि भाई वहां बसाओ, अब जैसा कि अब उधर जाओ, प्रदूषण को खत्म कर करके सबको यहाँ से मतलब निकलने पर मजबूर कर देते हैं। करते क्या है कि पता नहीं क्या मोनोपोलिसी है कि भाई पता लगा मानेसर बसा दिया, पता लगा ग्रेटर नोएडा बस गया जी, वहां लोग भागते हैं, फिर वहां से जैसे मतलब एक तरह की पॉलिसी है ये, इसको ये समझ में नहीं आती। और आजकल तो यहाँ पे आप देखोगे ओखलैंड एरिया में हर दूसरी फैक्ट्री खाली पड़ी है, रोजगार नहीं है, हर दूसरी फैक्ट्री, बल्कि मैं कहता हूँ हर तीसरी निकलेगी अगर आप पूरा वो करोगे, वरना कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। अच्छा, अब जनसंख्या बढ़ी, जो लोग यहाँ रह रहे हैं पहले मतलब मजदूरी करते थे, उनके बच्चे भी हो गए। अब बच्चे तो ही मैंने आपको बताया कि सर और आपके इसमें जो है बहुत से बच्चे मतलब हो रहे हैं ड्रग्स वगैरह, जो पता नहीं क्या काम करते हैं। यार ये काम तो वो है, जो चीज यहाँ पे मेन है, एक पूरा इतनी आबादी है यहाँ पे, गरीब आदमी को लिए कहीं भी कोई भी छोटा बारात घर कोई नहीं है, कोई बारात घर नहीं है, यानी कहीं कोई अपना छोटा सा कोई फंक्शन कर सके छोटे छोटे। आप देखते हैं कि एनबीसीसी सेंटर किसकी जमीन पे बना, सरकारी जमीन अलॉट रिजर्व बना। क्राउन प्लाजा होटल सरकारी जमीन अलॉट रिजर्व बना। गरीबों के लिए क्यों नहीं अलॉट होती ये चीजें, यानी उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं मतलब है, लेकिन आम जनता जो कि एक गरीब झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, वो कहाँ से इतना खर्च कहाँ से अफोर्ड करेगा वो, मतलब बात ये है। सारा गरीब रहेगा क्यों। आपकी अगर पॉलिसी सही है तो गरीब आदमी के पास जब काम होगा तो खुद कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव का समय है, जनता को कुछ ही दिनों में अपने लिए किसी न किसी प्रतिनिधि को चुनना होगा। ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियां लुभावने वादे कर रही हैं, कोई 2500 दे रहा है, कोई धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। तो आप किस तरीके से जनता को जागरूक करेंगे ताकि वो अच्छा प्रतिनिधि चुन सके? वो जो चीजें हैं जनता को आजकल क्या है ना कि मैंने कहा ना भोली भाली जनता है जी, जो वो सोच रही है कि बिजली फ्री है या वो 200 यूनिट फ्री है, उनके समझ में आ रहा है। लेकिन वो उनको डर है कोई भी सरकार जी, मान लीजिए बीएसपी के हमारे सत्ता रहेगा, बीएसपी की सरकार आएगी तो कोई भी सरकार जो है इन चीजों को लागू करेगी। लेकिन साथ साथ पानी देख लो आप, यहाँ पे पानी क्या इतना बड़ा माफिया है जी। टैंकर रिक्वेस्ट करते रहो, बाबू जी हमारे यहाँ टैंकर भेज दो, यानी कि वो लाइन में बिछवाएंगे उसको, फिर 1 महीने 2 महीने बाद उसको तुड़वा देंगे, फिर टैंकर बाबू जी टैंकर भेज दो। तो ये एक तरीके का जो है, यानी लोगों को बिल्कुल मजबूर करना बार बार रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब उनको जो है किसी भी तरीके से उठने नहीं देना है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे तुगलकाबाद की जनता को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वादे तो हर कोई करता है, लेकिन उनका आखिरकार खरा कौन उतरेगा, जनता कैसे इस बात का फैसला करेगी? देखिए आजकल ऐसा हो रहा है, कोई दूध वाला जब ये कोई चीज बदनाम हो जाती है ना जी, आप अगर दूध का काम कर रहे हैं तो जब वो दूध लेके आता है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने पानी ना मिलाया हो इसमें, करता है कोई यकीन? नहीं, ऐसा नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं जो पेवर दूध देते हैं, आज भी हैं ऐसे। लेकिन ये जो चीजें हैं कि राजनीतिक लोग इतने मतलब
बदनाम हो चुके हैं, जो भी राजनीति करते हैं कि जनता जो है बस ये सोचती है कि कुछ बाहुबली, कुछ जैसे कि है कि भाई टाइम ढूंढते हैं, कुछ वो मतलब ये देखते हैं कि हाँ बस ये हमें क्या लेना देना है, तो ये कोई भी हो, बीएसपी का कैंडिडेट हो। लेकिन बीएसपी को अगर देखना है तो मैं कहता हूँ आजकल बच्चे थोड़े पढ़े लिखे हैं, 10 मान लो अगर मैट्रिक भी कर रखी है या किसी ने 8 तक भी पढ़ रखा है तो वो काम बढ़ सकता है कि यूपी में जब बहन जी की सरकार हुई तो कितने काम हो गए, क्या काम, ठीक है। हजारों स्कूल, 5-5 हजार स्कूल सारे जो आज बंद कर रहे हैं यूपी में, करने की नौबत आ रही है, वो सब बनाए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसी पे, हम तो सिर्फ मेन चीज़ों पर, जो मेन चीज़ जो है वो जनता के सामने वही रखेंगे। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट अगर बात की जाए तो किन समस्याओं को सबसे पहले आप उठाना चाहेंगे तुगलकाबाद विधानसभा से? किन समस्याओं से सबसे पहले काम होना चाहिए? तुगलकाबाद विधानसभा में सबसे पहले तो ये जो शराब के ठेके हैं ये बिल्कुल कम होने चाहिए जी, ठीक है। नहीं है, दूसरी बात बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो है कोचिंग सेंटर बनने चाहिए जगह जगह। और ये हाँ, तीसरी बात बारात घर और पानी की समस्या जो है हल होनी चाहिए, बाथरूमों की सफाई होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, और बाथरूम जो है, देखिए एक समस्या ऐसी आई, मुझे कुछ हमारी बहनें थी, उन्होंने कहा कि भैया बाथरूम जो है 12 बजे के बाद बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। अब किसी महिला को अगर मान लो सो जाना है तो भाई ये तो इसका कोई टाइम नहीं होता, किसी की तबीयत खराब है कैसे करें। तो ये सब चीज़ें जो है इनका हल निकालने की हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि क्या नाम सभी जितने हमारे मतलब, देखिए ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो है वो माइग्रेट करे हुए हैं, माइग्रेट करके आए, मतलब प्रवासी हैं, प्रवासी। और प्रवासी का जो मैं यहाँ देख रहा हूँ 30 साल से किसी न किसी तरीके से शोषण होता रहा है, प्रयासों का किसी न किसी तरह शोषण होता रहा है, तो वो सबको पता है जी, सभी को पता है चीज़ का। तो हम कोशिश करेंगे एक सम्मानजनक सबको सम्मान मिले, और सबकी जो चीज़ें हैं उनको हम दूर करें, अपने जनता की, पब्लिक की जो भी है बात, उनको अपने अच्छे मन से जो भी काम किया जाए वो एक अस्थायी काम किया जाए। धन्यवाद खान साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमजद हसन जी, जो कि तुगलकाबाद विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, और कहीं ना कहीं जो तुगलकाबाद की मुख्य समस्याएं हैं, गंदा पानी, इस शिक्षा के लिए स्कूल, ऐसी कई समस्या जो कि अब तक बरकरार है, 40 सालों से लगभग देखी चली जा रही है, लेकिन इनका अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया गया है। तो सवाल ये बनता है कि जनता इस बार किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, किस पर इस बार भरोसा जताएगी। बने रहें देश न्यूज के साथ, मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।